नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। हमारे इसी क्षेत्र के रेगर समाज के अध्यक्ष आदरणीय हेमराज जी से अनुरोध करता हूँ बस आपका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हेमराज जी और उनके समाज के साथीगण की भावना है भाई साहब, जोरदार ताली बजाकर समाज के सभी बंधु बहनों से निवेदन है। जयश्री से निवेदन करता हूं अभी गुलाब जी भाई साहब का उपनाम उड़ाकर स्वागत करें। जयश्री इधर देखो, इधर सांसद आदरणीय अर्जुन जी मीणा के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रहा हूं। अभी रेगर समाज के ही हमारे कुछ बंधु पगड़ी लेकर आए थे। आ जाओ हेमराज जी, आगे आ जाओ, दो जने आ गए। अच्छा ठीक है, विधायक श्रीमान फूल सिंह जी साहब मीणा हमारे बीच विराजमान है, उनके स्वागत। आज के ही सम्मानित महानुभाव फूल सिंह जी मीणा का भी बस स्वागत के इस क्रम के पश्चात यह भवन कितनी रुपए की लागत से निर्मित होगा, कितने कमरे बनेंगे और हमारे प्यारे बच्चे बहुत सुविधा पूर्वक यहाँ पर अध्ययन कर रखेंगे, इसकी जानकारी भी प्रस्तुत करें। टाक साहब मंच पर कैसे दिए, क्यों दिया, इसके भी हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। पहले जब भीरू सिंह शेखावत राजस्थान के अंदर जी भी मेरे को हेडमिस्ट्रेस और सब मेरे पास में आया कि इतने बच्चे हमारे स्कूल में आते नहीं है, हमारी संख्या यहाँ पर कम भी है और 3-4 कमरे के अंदर ये क्लास नहीं चल रही थी। आप बनाइए। मैंने कहा मैं तो नगर निगम तो नहीं बना नहीं सकता, ये सत्य है, क्योंकि अगर हम बनाएंगे तो फिर उन्होंने मेरे को, मैंने कहा सिर्फ ये ऐसे कि अनटाइड फंड की तरह यह अगर शहर विधायक तो इस बात को फिर ये लोगों ने स्कूल के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बात सोच लिया और फिर गुलाजी भाई साहब से रिक्वेस्ट करी। आप सब लोगों की तरफ से मैं गुलाजी भाई साहब को धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने अपने MLA फंड से काम करवाया और ये हम लोग से संभव नहीं था, इसके लिए मैं आप लोगों के प्रेशर कम कर दिया। धन्यवाद। महापौर साहब का बहुत बहुत आभार। गुलाब जी भाई साहब जब शिक्षा मंत्री थे, इस उदयपुर का कोई भी स्कूल उस समय नहीं वंचित रहा था कि जहां भारत माता की जितने संख्या में यहाँ पे उपस्थित है उसकी आवाज बहुत कमजोर है। माताएं बहनों की आवाज कमजोर लगी, इधर के जोरदार लगा रहे हैं, तो एक दफा आपका जयकारा ऐसा होना चाहिए कि असम तक हमारी आवाज जानी चाहिए, क्योंकि महामहिम होते यहाँ पर विराजे हैं और इनके जो संरक्षक है वो वहां पर भी जाके बोले कि वास्तव में मेवाड़ की महिलाओं की आवाज है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज अभी 25 साल भी इसका भवन को बनाए नहीं हुआ और आज इसकी स्थिति खराब है, तो कहीं न कहीं हमारी क्वालिटी को मेंटेन रखकर भवन बने और इसकी क्वालिटी का भी ध्यान रखे। इसके भूमि पूजन के इस पावन अवसर पर गुलाब जी भाई साहब ने वास्तव में अपने यहाँ विधायक रहते हुए अपने कोटे के मद से 30 लाख रुपए दिए। इस अवसर पर हमारे भूमि पूजन के अवसर पर आदरणीय हमारे लोकप्रिय सांसद अर्जुन लाल जी मीणा साहब, हमारे यहाँ के प्रथम नागरिक साहब, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, सभी इस रेगर समाज के मेरे पिता तुल्य जिन्होंने यहाँ बुजुर्ग और युवा और माताएं बहनें, लेकिन मैं
2003 से जानता हूँ, उससे पहले भी राजनीति में भाई साहब काम करते आए हैं। जब जब भी अपने क्षेत्र और उदयपुर संभाग के विकास की कोई बात आती है तो माननीय गुलाब जी भाई साहब ने आगे बढ़कर सभी क्षेत्रों में जो भी काम करने का, आमूलचूल परिवर्तन करने का अगर कोई काम किया है तो महामहिम असम हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने किया है। गुलाब जी भाई साहब ने शिक्षा क्षेत्र में रहते हुए, शिक्षा मंत्री रहते हुए, जैसा कि अभी फूल जी ने बताया, इस पूरे राजस्थान में एक समान शिक्षा लागू करने के दृष्टि से 8वीं तक बालिका शिक्षा बढ़ावा देने के लिए, बालिका शिक्षा बढ़ावा देने के लिए साइकिल वितरण करने का काम इस पूरे देश में किसी राज्य में शिक्षा मंत्री रहते हुए अगर किसी ने काम किया तो आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने किया। इस क्षेत्र में, ये हमारा क्षेत्र टीएसपी क्षेत्र है, उदयपुर संभाग जनजाति क्षेत्र अधिकतर है। इसमें आरक्षण लागू करने का काम अगर किसी ने करवाया भैरू सिंह जी से, वसुंधरा राज्य से, तो उनका नाम है गुलाब चंद जी कटारिया का। पूरे क्षेत्र की जनता की तरफ से, तमाम आदिवासी भाइयों की तरफ से, यहाँ के उदयपुर का सौभाग्य है कि सुखाड़िया जी ने यहाँ लंबे समय तक अपना प्रतिनिधित्व किया आप सब लोगों के आशीर्वाद से, और उन्होंने भी उदयपुर को एक पहचान देने का प्रयास किया। जब मुझे यहाँ से आपने एमएलए बनाया तो मैं भी यही सोचता था कि कहाँ सुखाड़िया जी, कहाँ मैं इस उदयपुर की जनता की इच्छा की पूर्ति कैसे कर पाऊँगा। लेकिन फिर भी आपने मुझ पर हमेशा कृपा की, तो सच में मुझे काबिल बनाने का काम तो उदयपुर की जनता ने किया कि मेरी काबिलियत धीरे धीरे बढ़ती गई। पहली बार जीता उतना असर नहीं था, ठीक है, तो फिर मेरी बात सब लोग ऊपर भी मानने लग गए। तो मानने लायक मुझे बनाने वाले आप बैठे हो सामने। अगर आप मुझे 8 बार चुन के नहीं भेजते तो वहाँ मेरी कोई तूती सुनता ही नहीं। सुनने लायक आप लोगों ने बनाया। ये जो हम काम करते हैं ना, ये कोई आप पे साइड पे हमारा कर्तव्य। तो जनता हमें इतना मान और सम्मान देती है, उस जनता की समस्या को कम करना, उसमें सहयोगी बनना, ये हमारा दायित्व। तो मुझे सबसे ज़्यादा आज भी आनंद जिस चीज़ में आता है वो देवास सेकंड आती है। देवास फर्स्ट सुखाड़िया जी ने बनाई, उसके बाद मामला रुक गया। फिर टीम खिलाओ और बच्चे दौड़ते थे इधर से इधर, कोई हॉकी लेकर कोई थी। हमारे दिमाग में इसका बहुत दर्द था कि सुखाड़िया जी ने जो योजना बनाई थी, वो सुखाड़िया जी क्योंकि अब पद पे नहीं रहे, मुख्यमंत्री नहीं रहे, उनका पद छोटा कर दिया, तो काम सारे के सारे दफ्तर दाखिल हो गए। मैंने इसको वापस उठाया, और उठाने से प्रभु की कृपा भी थी, आप सब लोगों की कृपा थी कि वसुंधरा जी ने देवास सेकंड को स्वीकृत किया, बन गया। और बनने के बाद आज आकोदड़ा में और मादड़ी के डैम में इतना पानी रुकता है कि ये शायद राजस्थान में पहला शहर है जिसमें अप्रैल के महीने में पानी छोड़ करके झीलों को वापस भरने का काम अगर कहीं होता है तो अपने शहर में होता है। जुलाई में तो भगवान करता है बारिश से, लेकिन जुलाई के बाद हम मार्च और अप्रैल में ऊपर से भरे हुए पानी को छोड़ करके फतेह सागर और पिछोला के लेवल को बढ़ा करके फिर से अच्छी झील बना देते हैं। आज सच में उदयपुर में जितना टूरिस्ट आ रहा है, आपको चारों तरफ जो भीड़ भाड़ दिखाई देती है, उसका अगर कोई शेह जाता है तो इन झीलों के अंदर भरे हुए पानी के कारण से जाता है। आज ये शहर बहुत सुंदर दिखाई देता है। अभी जो सर्वे हुआ था उसमें दुनिया का दूसरा नंबर सबसे सुंदर शहर आपका और मेरा उदयपुर आया। ब्राजील के बाद नंबर 1 पर ब्राजील आया। अभी जो स्मार्ट सिटी है आपकी, उसमें देश में जो सम्मान मिलेगा उसमें उदयपुर को भी सम्मानित कर, देश में 3रा स्थान प्राप्त हुआ है उदयपुर स्मार्ट सिटी को। इन लोगों को बुला करके वहाँ सम्मानित करेंगे। तो वास्तव में अपना शहर भगवान ने भी अच्छा बनाया, अपने बाप दादाओं ने आदर से साथ देती है। हम लोगों ने भी प्रयास किया कि इसका विकास ज़्यादा से ज़्यादा हो। वास्तव में ये जो यहाँ की जो समस्या है, हमने यहाँ के लोगों को टांक साहब
ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये समाज के सब लोग बैठे हैं, हमने कहा ये रास्ता निकालने दो। इस रास्ते को एवज में हम आपको सामुदायिक केंद्र बना करके और आपको देंगे, ये वादा हमारा इनसे जरूर। ये वादा हम अभी तक पूरा नहीं कर पाए। स्कूल के बारे में तो क्या है कि पैसा देने का मेरा अधिकार था, जो मैं दे दिया। पैसा तो मैं दे सकता था, पर वहाँ सरकारी अड़चन थी कि किसी भी समाज के सामुदायिक भवन में आप राज का पैसा नहीं दे सकते, आप राज के पैसे से नहीं बना सकते। तो अड़चन आ गई। पहले तो हमने दूतक पंक्तियाँ बना दी, राम धर्म से कह रहा हूँ। पहले हमने नगर पालिका से कई समाजों के बनाए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बाद में किसी कानून के ज्ञाता ने उसमें एक चिड़िया बिठा दी कि ये गलत बना रहे हैं, तो फिर हम फंस गए। तो अब उसके बाद हमारा काम बंद हो गया। अभी मैं टांक साहब से बात करा था, इसको जब आप बना रहे हो तो इसको सीमेंट के पिलर पे बनाओ, 1 मंजिल 2 मंजिल 3 मंजिल भी जाना पड़े तो इसकी फाउंडेशन पे अपन जा सकें, ताकि इनके सब प्रकार की आवश्यकताओं की स्कूल को भी सुविधा मिल जाएगी और कम से कम छोटे मोटे काम इनके समाज के निकालने के लिए, जब तक इनका सामुदायिक बल नहीं बनता है तब तक इनके शादी ब्याह मरण मौत में स्कूल टाइम के अलावा इसका काम आ जाए। ये अपन कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि मैंने तो 35 लाख दिए थे, आपके टेंडर से इसको 30 लाख की कॉस्ट में ये बनने वाला है, तो 5 लाख अभी तक मेरे फंड का बचाव हुआ।